हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट वॉइस। तो कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पधारे और सोशल मीडिया पे मानो तहलका मच गया। ऐसे ऐसे मीम सामने आए और ऐसे ऐसे लोगों ने मजे लिए, तो हम भी थोड़ा सा मजे लेते हैं और देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ फनी मीम्स और कुछ सीरियस वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो हमारे आते रहेंगे, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए धुरंधर। तो ये पहला पहला वीडियो था, आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कर रहे हैं अभिजीत दीप के। और उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि कभी ये लोग मेले में बिछड़े हुए थे और आज मिल रहे। मतलब इस तरीके का उनका व्यवहार था और एक दूसरे के प्रति मतलब इतनी खुशी तो अभिजीत दीप के को जब प्रदर्शन शुरू हुआ तब नहीं हुई थी, जब आज अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद हुई है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये मुखौटा सिर्फ कॉकरोच का है और पीछे से आम आदमी पार्टी है। इस तरीके का ये प्रदर्शन है, मुझे लग रहा है। और साफ साफ बात तो यही है। आगे का देखते हैं। परेश रावल। तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल गोडाउन में ही गड़बड़ है, तो शोरूम तो ये परेश रावल मतलब भारतीय लोग है और ये लोग कह रहे हैं कि ये तो इसी की फसल आगे सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ये बच्चा है उसका, आम आदमी पार्टी का ये बच्चा है कॉकरोच जनता पार्टी। और ये सिर्फ नाम बदल के हमारे सामने आए और हमें बेवकूफ बनाने लगे। हालांकि ये हंसने की बात नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था नीट एग्जाम का, लेकिन इन्होंने पूरा की पूरा अपना एजेंडा सिर्फ राजनीति चमकाने में और बड़ा होने रखा है। और इनको ना नीट के जो लोगों ने जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की उनसे कुछ लेना देना है, ना पेपर लीक से कुछ लेना देना है। ये टोटली राजनीतिक पार्टी के तौर पे सामने जा रहे। अगला देख लेते हैं वीडियो क्या है आगे की वीडियो में। चल रहा है तो भी आप बता सकते हैं नीट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है? वो 400 मार्क का रहता है। ये 400 मार्क का नहीं रहता है, वो 720 मार्क का रहता है। उसके लिए पहले आप नीट का स्टडी करिए फिर प्रोटेस्ट करिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यहाँ किस लिए आए? जर्मन प्रधान कौन है? इलेक्शन मिनिस्टर। ये बंदा उसको पूछ रहा है, इसने मास्क भी लगाया हुआ है कॉकरोच का, और पूछा है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो ये बोल रहा है कि इलेक्शन मिनिस्टर है। मतलब इतना ज्ञान है इन लोगों को। और दूसरा ये है कि उसे पहले बंदे को इस रिपोर्टर भाई साहब ने पूछा कि नीट का एग्जाम कितने मार्क का होता है, तो भी बोलता है 400 मार्क का होता है। मतलब इनको कॉमन चीजें भी पता नहीं, प्रोटेस्ट करने चले आते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये प्रोटेस्टर नहीं है, ये भाड़े के लोग बुलाए गए और जो लेफ्टिस्ट है, जो मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है इन लोगों से। और ये लोग आ जाते हैं, क्या ही बोले। चलो आगे देखते, आगे का वीडियो क्या है। डबल ज्ञान हम देखेंगे। अब इस वीडियो को क्या ही देखे बंदा, मुझे बताइए। मतलब बस नाम रहेगा अल्लाह का, हम देखेंगे। भाई साहब, हम आपको देखते आए इतने सालों से। और ये डपली जो गैंग है, जेएनयू की डपली गैंग, हर बार देश विरोधी जो कुछ भी हो उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और इनको आपने देखा हो, कुणाल कामरा वो टकला आया था और बोल रहा था कि सीता की पति का नाम लेके नीता की पति का काम कर रहे हो। मतलब इतनी बेशर्मी और इतनी, और वहां में जो लोग सुन रहे थे वो तालियां बजा रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो बस नाम रहेगा अल्लाह का जब अरुंधति रॉय गाती है तो लोग तालियां बजाते हैं, मतलब चीयर करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहे हो आप। और फिर ये आके बोलते हैं कि आम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? आप जो हिंदुओं के प्रति आपके दिल में जो नफरत भरी हुई है और जो आपके दिलों में जो है वो सामने बार बार दिखता है। विजेता दहिया के कुछ वीडियो देख लो, मतलब इस सारे के सारे के वैसे ही इनके दिलों में क्या है वो दिखता है। सब आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? अगर आप हिंदुओं का विरोध करोगे, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे, तो आपके प्रोटेस्ट में कौन आएगा? फिर रहो ऐसे ही। 20 दिन में 20 साल भी प्रोटेस्ट करोगे फिर भी कोई आएगा नहीं, अगर इस तरीके का आपकी विचारधारा रही तो। आगे का देखते अभिजीत दीप के क्या बोल रहे, देखिए। ये ले गुरु को पढ़ा, चेला को भी ये ले ये ले ये ले ये ले। मुझे तुरंत और उचित बाप रे भाई को
एसपीजी सिक्योरिटी चाहिए, मतलब तूने ऐसा क्या काम कर दिया तुझे एसपीजी सिक्योरिटी दे? मतलब तुम आए हो बोझ बन के यहाँ पे, और जो जंतर मंतर को घेरे बैठे हो, वहां पे दूसरे जो लोग हैं जो उनको प्रोटेस्ट करना है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिल रही, और तुम बोल रहे हो मुझे एसपीजी सिक्योरिटी दी मिलनी चाहिए, तुझे एसपीजी नहीं तुझे अब क्या ही बोले इसमें। और इनको सबसे बड़ी बात क्या बताए, बोलने के बाद इनको शर्म भी नहीं आती कि हम बोल क्या रहे एसपीजी सिक्योरिटी चाहिए आप इसी टिप की। वैसे आपको भी मजा आ रहा है क्या? मुझे लीजिए, आगे का देखते हैं क्या है। हम भी तो स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए आए थे ना। दीदी। कौन खड़े हैं 30 ईयर्स अब क्या मांग रहे हो? आजादी मांग रहे हैं भाई, ना आजादी दो। जस्ट कैंप चला रहे हैं कि एक पार्टी बन जाए, हम उसमें खड़े हो जाए, हम एमपीज बन जाए, कुछ बन जाए। आप वहां देख सकते हो कास्टिज्म के झंडे, ये सब कास्टिज्म चलाने आए हैं। ये दीदी का भाषण, मतलब दीदी ने ठीक बोला है कि नीट एग्जाम, नीट पेपर लीक को छोड़ के आप कास्टिज्म कर रहे हो और राजनीति चमका रहे हो। तो दीदी ने एकदम अच्छी तरीके से धोया यार, ऐसा ही करना चाहिए। जो भी आते कान खोल के, आंखों खोल के आप देखिए हो क्या रहा है, आगे का देखते। तो आप यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं इनके? मैडम हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी कि हम वहाँ नीट के खिलाफ धरना देंगे, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी विषय पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। अगर आप एक स्टूडेंट के लिए न्याय मांगने आयोगे तो आप धमकी नहीं बोलोगे। तो भाई ने वहां पे जो हो रहा था सारा कांड, उसके बारे में बताया कि आप किस बात को लेके आए थे और कर क्या रहे हो। मतलब कि ये तो वही वाला वीडियो कि आपने बोला क्या था और कर क्या रहे। आगे का देखते हैं। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपना अपनी रोटियां सेकी जा रही है। तो भाई ने साफ साफ बोला है कि नीट के जो बच्चे हैं उनको सामने रख के अपने अपने जो हित है उनको साधने की कोशिश हो रही है, और इनको आजादी किससे चाहिए। भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आजादी तो मिल चुकी है और फिर से इनको आजादी चाहिए किससे। लेकिन इनका होता क्या है ना, ये दिखाते कुछ और है और इनके दिल में होता कुछ और है। तो ऐसे लोगों के जाल में मत फंसो बच्चों, ये लोग बर्बाद कर देंगे। आगे का देखते क्या है। मिनिस्टर के पास इतना टाइम है, पेपर बांटेगा? लॉजिकल क्वेश्चन। एक मिनिस्टर, चाहे वो एमपी है चाहे एमएलए, उसके पास इतना टाइम हो पेपर बांटेगा? नीचे के लोग होते हैं, उनको पकड़ो, उनको स्थगित करो, कड़ी से कड़ी सजा दो, एसआईटी बिठाओ। एसआईटी में जो ऑपोजिशन में लोग हैं उनको भी साथ में बोलो कि अपने नुमाइंदे भेजो, जो तुम्हारे नुमाइंदे एसआईटी की जांच करो, चाहे वो मिनिस्टर है, फिर वो मिनिस्टर है, पूरी मिनिस्ट्री है, सबको निलंबित करो। तो भाई ने जो बोला है उस पे मेरा ये मानना है कि मिनिस्टर खुद पेपर नहीं बांट सकता, लेकिन उसने अगर तय कर लिया तो वो कर सकता है। मतलब अपने बंदों के थ्रू पेपर लीक करवाना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसा किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी उस पोजीशन पे है वो ऐसा कुछ कर सकता है। और पैसों की हेराफेरी इतनी ज्यादा हुई है, मतलब आप सोचिए 4-4, 5-5 लाख एक एक बंदे से अगर मिल रहे पेपर के, एक क्वेश्चन पेपर के, तो बताइए कितने नीट के बच्चे और जो लोग करते हैं, सारे के सारे नहीं करते अब ये तो ऑफिशियल, लेकिन जो भी करते हैं मतलब आप 30% भी मान लो तो कितना होता है वो अमाउंट, बहुत ज्यादा। मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सारे के सारे नहीं करते, लेकिन किसी मिनिस्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है पेपर लीक करना। आगे का देखते वीडियो। बार बार टुकड़े गैंग क्यों बोल? फैज खान भाई उमर खालिद शर्जील इमाम को ये लोग आतंकवादी नहीं मानते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहते हैं। तुम कितने अफजल निकलोगे हर घर, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। जो अफजल आतंकवादी का समर्थन करे, कश्मीर को जो तोड़ने की बात कर रहा था, वो टुकड़े गैंग वाला नहीं होगा तो और कौन होगा? लेकिन ये नारा तो एडिटेड बताया जा रहा है और अभी कोर्ट में भी प्रूफ नहीं हुआ है। अभी तो जब डंडे पड़े हैं और जेल में है तो एडिटेड बता रहे हैं। एडिटेड है ना, उनके अब्बा अम्मा शर्जील इमाम के कम से कम इतना कह दे भारत माता की जय, वंदे मातरम, नहीं कहेंगे क्यों? तो ये थे फैज खान। फैज खान जी को मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, मतलब देखता आ रहा हूँ, और ये एक राष्ट्रवादी मुसलमान है। और इसी तरीके के जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उनकी जरूरत है और ज्यादा लोगों की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि ये बाहरी देशों की ताकतें और यहाँ के भी कुछ है जो नहीं चाहते कि आपस में भाईचारा रहे और आपस में प्यार रहे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, सेकुलरिज्म को छोड़ दीजिए, वो उसके पक्ष में भी मैं नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके के अगर मुसलमान हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, इस तरीके के जो लोग हैं जो अपने देश को आगे रखते हैं, इन लोगों को हम बार बार सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और ऐसे ही लोग होने चाहिए समाज में, और इसी से भाईचारा आगे बढ़ता है। लेकिन ये भाईचारा आपने देखा होगा कि एक तरफा भाईचारा होता नहीं, जो भी जुलूस निकलते हैं हिंदुओं के, वहाँ पे पत्थरबाजी होती है। हमने
पिछले 4-5 साल में तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा देखा है। अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर काय का भाईचारा रहेगा। लेकिन जो भी मुसलमान लोगों में जो ऐसे बड़े बोल सकते हैं, उन लोगों ने आगे आके ऐसी चीजें बोलनी चाहिए। और इनको देख के जो आम युवा है वो भी देख के अपना परसेप्शन वैसे ही बना लेता है कि हमको देश का सोचना है, ना कि हमारे मजहब का। मतलब मजहब का तो है ही। अभी ये जो फेस आंसर है वो तो सारी की सारी प्रैक्टिस करते हैं, अपने धर्म को लेके चलते हैं, लेकिन जो गलत बातें लोग बताते हैं उन पे वो नहीं चलते। तो इसी तरीके के लोग हमारे समाज को चाहिए। और रहा सीजेपी का सवाल, तो सीजेपी का मुझे पता है कि आगे होना क्या है। ये लोग ऐसे ही बड़ा चढ़ा के सोनम वांगचुक जी की जान ले लेंगे किसी दिन। बेचारे को इतना वजन कम होगा, उनको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ देखना चाहिए यार, बोलना चाहिए कि भाई साहब बस हो गया, बंद कीजिए और हम कुछ ना कुछ तड़जोड़ करके कुछ ना कुछ कर दिया, ऐसा कुछ करना चाहिए। किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ये डाउनफॉल देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, अपने राय कमेंट में जरूर बताना। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।